हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आप लोगों का बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम हो चुका है आज। आशा करते हैं अच्छा गया होगा। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चंस कैसे थे? बहुत आसान नहीं बोल सकते, मॉडरेट क्वेश्चन पेपर था। जैसे कि काउंसिल का रूल भी है, कुछ एक क्वेश्चंस टफ होंगे, तो वैसे ही 7-8 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस थोड़े टफ थे। बाकी सारे क्वेश्चंस मॉडरेट, कुछ एक क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे। 10 क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे। तो चलिए हम लोग एक क्विक चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। यस, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इट्स ट्रू। And reason, if there is no alternative way for achieving an objective, there is no need for planning. False, planning is always needed. So option C correct होगा। A is true and R is false। 3 में चलते हैं। The oldest form of organization, so the easiest and the oldest form of organization is line organization। ठीक है, ये नहीं है, कोई स्टूडेंट गलत करके रखा है, line organization। Next question, divisional structure is expensive। Yes, true, divisional structure expensive होता है। Next question number 5, डैश में बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला भी बहुत आसान क्वेश्चन है। द टर्म पॉट्सकॉर्व इज कॉइन्ड बाय लूथर गुलिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, according to modern concept, management is regarded as dash, which involve 5 basic managerial function. Management is regarded as process, so management is a process, हम लोग पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये ट्रू फॉल्स है। मैनेजमेंट इज अ स्टैटिक प्रोसेस। नो, मैनेजमेंट इज नॉट अ स्टैटिक प्रोसेस। हम लोग पढ़े हैं मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, सो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है। And the principles and techniques of management are very rigid। False, management the principles are flexible, so option D होगा। both A and B are false। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगे है 8 हो गया, 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये एक मैचिंग है। देखिए बहुत ही इजी मैचिंग है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आर्ट, art is creative, so A। science, systematic body of language, and profession, ethical code of conduct। बहुत ही आसान है, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एक असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज नथिंग बट एन एंडिवर ऑफ अचीविंग गोल। ट्रू, रीजन क्या है? सो द मेन टारगेट ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द प्री डेटरमाइंड गोल। ट्रू, सो दोनों ही ट्रू है एंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज ट्रू, यानी कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना, क्योंकि मैनेजमेंट का टारगेट क्या होता है? सो द मेन टारगेट ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल। यस, है ना। एंड असर्शन क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट इज नथिंग बट एन एंडेवर ऑफ अचीविंग गोल। हाँ, पहला ही ऑब्जेक्टिव है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट प्लानिंग का पहला स्टेप। सो अभी डिस्कस हम लोग कम करते हैं, जस्ट करेक्ट ऑप्शंस मार्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है, आई थिंक नहीं इधर है। सो ये भी एक मैचिंग है। सो अथॉरिटी, अथॉरिटी इज
एक्चुअली पावर टू टेक डिसीजन इज अथॉरिटी, अथॉरिटी इज द पावर टू टेक डिसीजन, हम लोग पढ़े हुए। तो इधर लिखा हुआ है अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, सो इधर पावर होता तो बेटर होता, बट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, आई मीन ए का 2 होगा एंड देन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप लोग देख लीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइंड टास्क। किसी को जो जिम्मेदारी मिला हुआ है, ऑब्लिगेशंस मिला हुआ है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मार्क कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड मिस्टर ए ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट मिस्टर बी, इट इंडिकेट्स। देखिए, मिस्टर ए अपने हिस्से का कुछ काम मिस्टर बी को दे दिया या उससे अपने हिस्से का काम करवा लिया, तो सो दिस इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो इसको डेलीगेशन बोलेंगे। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, डैश इन डैश ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल फीलिंग्स आर इग्नोर्ड, फॉर्मल एजुकेशन पर्सनल फीलिंग्स आर इन्फॉर्म्ड, क्योंकि फंक्शनल डिविजनल का कोई मतलब नहीं निकल रहा है इधर। सो पर्सनल फीलिंग्स आर इग्नोर्ड इन फॉर्मल एजुकेशन, हम लोग पढ़े हुए हैं बहुत बार। नेक्स्ट भी एक असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ मल्टीपल स्ट्रक्चर, ऑप्शन होगा यस, ट्रू। The communication channel may be downward, upward, horizontal, yes, true। हाँ, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। सो ऑप्शन असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है, लेकिन है ना, दोनों एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डैश रिड्यूसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट। ऑप्शन क्या होगा? सबऑर्डिनेट माने जूनियर, जो बॉस के नीचे काम करते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए कि सेंट्रलाइजेशन में सारा डिसीजन टॉप लेवल से आता है, सो सबऑर्डिनेट्स का जो इम्पोर्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। सेंट्रलाइजेशन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, which of the following is a punishable offense? Violation of policy, violation of strategy, violation of procedure, violation of rule। आंसर होगा violation of rule is a punishable offense। क्यों? क्योंकि पॉलिसी फ्लेक्सिबल हो सकता है, स्ट्रेटजी चेंज किया जा सकता है, बट रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है एंड रिगिड होता है, उसको आसानी से बदल नहीं सकते। नेक्स्ट 17, डैश गवर्न्स बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन, रूल, है ना, रूल लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। सो 17 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अ पॉलिसी मे हैव अल्टरनेटिव्स, यस हो सकता है। अ रूल हैज़ नो अल्टरनेटिव, करेक्ट। पॉलिसी बहुत सारे हो सकते हैं किसी एक काम को पूरा करने के लिए, सो ये ट्रू होगा। रूल हैज़ नो अल्टरनेटिव्स, आपको 10 बजे ऑफिस ज्वाइन करना है तो आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है ना। सो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, क्योंकि इधर नो लिखा हुआ है ना। सो रूल हैज़ नो अल्टरनेटिव, सो ऑप्शन सी is correct, both A and B are true। Policy may have alternatives but a rule has no alternative। okay, next आगे में बढ़ते हैं। 19, ओके, ये भी एक मैचिंग है, बहुत ही इजी है, आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है? सो इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग जानते हैं।
इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है? सो प्रोवाइडिंग द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, ये होगा। सो कहाँ पे आंसर आ रहा है? आंसर बी आ रहा है, ठीक है। एंड तीसरा क्या है? लिमिटेशंस क्या है? सो इट इज कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस, है ना, तो इधर सी बैठ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 21, एन एग्जाम्पल ऑफ शॉपिंग प्रोडक्ट। ऑप्शन होगा मोटर कार, रॉ मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शॉपिंग प्रोडक्ट किसको कहते हैं? जिसके लिए आपको डिसीजन बनाना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है, डिफरेंट प्रोडक्ट को कंपेयर करके आप डिसीजन पे पहुंचते हैं, उसको शॉपिंग प्रोडक्ट कहते हैं। रॉ मटेरियल मिल्क एंड राइस, ये नेसेसिटी गुड्स है, ये कन्वीनियंट गुड्स इसको बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 22, मार्केटिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, फॉल्स। सेलिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड, फॉल्स, है ना। मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड एंड सेलिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, हम लोग एक्सप्लेन क्लास में कर लेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब दोनों ही फॉल्स है, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। 22 हो गया। नेक्स्ट कम टू 23, बहुत ही आसान क्वेश्चन। व्हेन देयर इज नो इंटरमीडियरी इन अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड जीरो लेवल चैनल, है ना। बायर और सेलर के बीच कोई इंटरमीडियरी नहीं है, सो इट इज जीरो लेवल चैनल। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिटॉल क्या है? डिटॉल इज अ ब्रांड नेम, Dettol is a brand name, okay. Next, 25, पैकेजिंग इज डन फॉर, पैकेजिंग क्यों किया जाता है? पैकेजिंग किया जाता है प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए, है ना। सो प्राइमरी फंक्शन पैकेजिंग का होता है प्रोडक्ट को सेफ रखना, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, फियोल्स प्रिंसिपल्स आर कनेक्टेड विद, देखिए हेनरी फियोल्स के 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को कवर करता है, सो ऑप्शन डी होगा, ओवरऑल इफिशियंसी। आगे बढ़ते हैं। वायलेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल्स हैम्पर्स डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेयर इज वायलेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्रिएट्स लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, ऐसे भी कॉन्सेप्चुअली भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है। क्या है? अच्छा इधर से है, यहाँ से। पहला, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एब्सोल्यूट, फॉल्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर डायनेमिक, जरूरत पड़े बदल सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, ट्रू। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? राइट प्लेस फॉर एवरीवन, सही लोगों को सही जगह पे काम पे लगाओ, ऑर्डर। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? इंश्योरिंग बेटर लेबर मैनेजमेंट, है ना। आपके पास 50 वर्कर काम करने को आ रहा है, तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? मतलब उनका लेबर का मैनेजमेंट आप कैसे कीजिएगा? आप उसको एक टाइम बताइएगा ना, 10 बजे आना है, 9 बजे आना है, सब एक साथ आएंगे, एक साथ जाएंगे। सो डिसिप्लिन, तो ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है? 1 का 4 एंड बी का 1। इक्विटी, इक्विटी, पार्शियलिटी डज नॉट गेट प्लेस, ओके, ठीक है, इक्विटी। एंड देन डी, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन, है ना। जनरली जो मैनेजर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं एंड वो पहला स्टेप लेते हैं
किसी भी काम को आगे से बढ़ के करते हैं, तो उसको हम लोग इनिशिएटिव कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये भी एक असर्शन एंड रीजन वाला है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। ट्रू। हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियरल है नेचर से। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये भी ट्रू है एंड एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 31, बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। 31, PIL को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों को लास्ट क्लास में। द पॉइनर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट इज रैल्फ नडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इनकरेज द कंज्यूमर टू सेट अप कंज्यूमर organization. Yes. The consumer of your country are not organized. Yes, true, both true, है ना। सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ये एक मैचिंग है, आप लोग कंज्यूमर लास्ट चैप्टर पढ़े होंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, बहुत बार डिस्कस हुआ ये टॉपिक पहले भी। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है वहाँ पे हम लोग 1 करोड़ तक के डिस्प्यूट को लेके जा सकते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा का डिस्प्यूट होता है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच, तो स्टेट कमीशन, एंड अबव 10 करोड़ नेशनल कमीशन। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना। 1 का 2 एंड ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में। 20 अंडर सेक्शन 27 35 का। अरे वाह, ये भी डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत ही आसान, इधर तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, सो फॉल्स होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन, ट्रू, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन, सो ऑप्शन ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, ऑप्शन बी होगा, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, इसको मत देखना। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, ट्रू, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। नेक्स्ट, द चेंज ऑफ फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेज इन अ सिमिलर वे, नो। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो उससे सारा बिजनेस एक जैसा इम्पैक्ट नहीं होता, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम इम्पैक्ट होता है ना। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, when a country spends more than its income it is called revenue deficit, ये क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, है ना, रेवेन्यू डिफिसिट। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 40, रीजन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यस, ट्रू। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन फ्रॉम रीजन टू रीजन, ट्रू, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, असर्शन एंड रीजन बोथ ट्रू है एंड रिलेशन भी करेक्ट है। सो कंप्लीट 40 क्वेश्चंस आप लोग मैच कराइए, देखिए कैसा हुआ है आपका एग्ज़ाम, मार्क्स अभी पता चल जाएगा, ये MCQ का फ़ायदा है।
एंड आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अगले एग्ज़ाम में थोड़ा और बेहतर करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।